से आपको कथा सुनाते रहते हैं। एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जाएं तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम बाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक भक्त है, वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था, फिर भी अटल रहे और फिर उनको कितना सुख दिया। तो परमात्मा की वाणी है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़ने पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिला गया। एक भक्त ने दीक्षा ली थी, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और उस समय उनके पास एक का ट्रक था। उनके पूज्य पिताजी पहले हमारी शरण में आए थे, दास की शरण में, वो बहुत नेक आत्मा थे, और उन्हीं की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार करके उस परिवार को शरण में लिया था। अब उसने लड़के ने ज्ञान गणा समझ लिया था कति डट के। क्या हुआ कि उसका एक का ट्रक था, बाकी किराए पर लेकर चलाते थे वह, और वो एक्सीडेंट को प्राप्त हुआ और उसकी इंश्योरेंस भी खत्म हो रही थी। तो उस समय उसको 70-75 हज़ार का, यानी जितने का भी वो ट्रक था, 1,00,000-2 लाख का वो नुकसान हो गया। तो उसकी माताजी ने कहा कि भाई देख, पहले तेरा बढ़िया काम चल रहा था और यो नाम ले लिया, तो देख तेरा कितना नुकसान हो गया, इस नाम न छोड़ दे, तो वही भक्ति कर ले। अब वो बता रहा था कि जी मैंने तो परमात्मा के सामने एक कर्ज करी थी कि दाता चाहे कटोरा हाथ में दे दियो, पर अपनी शरण से दूर ना करना। ये ज्ञान बार बार समझ में नहीं आता और ये भगवान बार बार नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद कुछ ही दिनों में परमात्मा की रजा ऐसी हुई, आज उसके पास सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं और जी खोल कर दान कर रहा है वो बच्चा। तो यहाँ परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर में ले गया। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, यो नुक्ता था। भगवान ना नहीं फिर जाए, इतनी मदद भी नहीं करेगा, हमारे डूबे ने नहीं उबारे, तो भगवान को तो इसलिए याद कर रहे कति डूबे वे उबार दे। तो हम पीठ गणे रखे काल ने, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और फिर चाहे दूर तक खुड़का कर दे, उपड़ा उपड़ा चिल्लाया करे, उठा जाना बैठा जाए। तो हम इतने सता रखे इस काल ने कि छोटा सा नुकसान हो या ना हो, हम दूर तक रोने लग जाते हैं, हाय नाश हो गया, हाय अगले सत्संग में फिर चल लेंगे। तुम आके देखो, दृढ़ हो थोड़ा सा, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारी। ये नुक्ता था। तो इसी प्रकार सम्मन और सेऊ के घर पर जब भगवान गए, ऐसी परिस्थिति बना दी परमात्मा ने, परमात्मा की इज्जत के लिए कि गुरु जी की इज्जत पाँच नहीं आ जाए, अपने लड़के को काटना पड़ गया। और फिर समर्थ शीश लेता है, ये शीश दिया करता है, एक्सटेंड करता है। तो सम्मन के पुत्र सेऊ को भी जीवित कर दिया और उनको मोक्ष दिया। तो इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे। फिर हमारी एक गलती है जो सम्मन ने कर दी। उसने क्या गलती की?
उसके मन में एक बात बैठ गई कि हे परमात्मा, मैं धनी होता तो सतगुरु की सेवा के लिए मुझे अपना बालक काटना नहीं पड़ता। अब लड़के की गर्दन काटना ये छोटी बात नहीं। और काट दी, फिर उसके बाद उसके दिल में ऐसी ठेस लगी कि ये मैंने क्यों करना पड़ा कि मेरे पास धन नहीं था। अब वो धन न मांगता रहा, परमात्मा ने उससे जीवन में एक नंबर का सेठ बना दिया। लेकिन सेव और उसकी मां ने की, उनको ज्ञान गजब का समझ में आ गया था। वो तो पार हो गए, ये भी संबंध रह गया, माया माया करता, मृत्यु होगी। अगले जन्म में ये नौ शेरवान नाम के एक शहर में नौ शेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया, क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था। जब घना धन मालिक ने दिया, इसने डिट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोल रहे हैं। एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के राजाओं, गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं। 80 गंज, एक गंज में अरबों खरबों का खजाना होता है, हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा, और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे में बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बनाओ। वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के, वही संबंध था। अब कहते गोता जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल लागा फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी विरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुंचे वहाँ एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घनी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में लाओगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी, आप क्यों झूठ बोलते हो, कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्हे दाब रखे, कोल्हे, सच बताऊं कोल्हे, हीरे हरे कोनी इसमें। परमात्मा बोले ठीक है, जैसी तेरी नीत है बाबा भाई, ये कोल्हे हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कह के परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संतां की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद कर देखा कोल्हे पाए, दूसरा खोदा कोल्हे पाए, तीसरा देखा सारे कोल्हे। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी। अब उसने कहा कि संत को खोजो, कहाँ गया। अब पाजे सैनिक बताया, एक ना के बता जी आ जाओ, वहाँ बैठी हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गए, महाराज माफ कर दो, जितना कहोगे उतना ही दान कर दूंगा। कहने लगा भाई तेरी नीत गेला बरकत हुई है यार, रखा पड़ा नहीं को लेकर था तो फिर क्यों रो है, नहीं जी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूँगा, यानी एक आध रख ले बाकी दान करे, नहीं तेरा नरक में जाएगा तो उसने कहा ठीक है जैसे आपके। उन्हें सोचा भागते चोर की लंगोटी अच्छी न सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफ़ी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया। कहने लगा मैं भी अच्छा मूर्ख हूँ, सारा दान कर दिया, बाबा जी के देखना होता है कादा कर दूँ हैं, अच्छे घोड़े खरीदूँ हो, अच्छे ब्याह करवाऊँ और जो करूँ हो,
मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवाद फिर चाहे, उसकी मृत्यु होगी। अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का, बलख नाम के शहर का राजा बना। बलख बुखारे का, इराक में एक बलख शहर है। तो वहाँ वो राजा बना और इतना धन दे दिया, क्योंकि जैसा आपने किया भगवान वो तो आपको साथ देता ही रहेगा। इतना धन दे दिया कि उसने 18 करोड़ तक घोड़े खरीद रखे, 18 करोड़, और हजारों की संख्या में ब्याह करवा लिए। अब ये इच्छा लेकर मेरा था, नालायक ले भाई, फोड़ ले भाग अपने। और अब क्या होता है, परमात्मा को तो पता था कि देखियो बैठ गया सिंगर के अकबसीब कद्दे नहीं जाऊं, और पिछले कितने जन्म और बड़े बड़े खजाने छोड़ कर मर लिए। अब उस प्यारी आत्मा को जो फिर से नरक में दलदल में फंस गया, राज के में हजारों की संख्या में ब्याह करवा रखे, 18 करोड़ घोड़े। अब गांव में पहले हमने देखा था, एक भी घोड़ा या घोड़ी किसी के घर पर होती तो उसने नो क्या करते, बड़ा भाई धनी आदमी है, बड़ा चौधरी आदमी है, एक का घोड़ी में। और जिसका 18 करोड़ घोड़ी हो, घोड़े और घोड़ी हो, तो वो राजाओं में कितना संपन्न माना जाता था, ये शायद से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखो, राजा हो चाहे रंक हो, भगवान की चाह फिर भी रहती है, आत्मा भूल नहीं पड़ती आत्मा को। अब उसने क्या किया, एक संत के बारे में सुना कि बड़ा पहुंचा हुआ संत है, 2 के 20 बना देता है, बड़ा धनी कर देता है। अब राजा उससे चक्कर में एक नकली ठग का फंस गया, उसको खूब दान दे, वो बताओ भी दान करोगे तो भरोगे, ये है वो है। और जब दान दे, बस मुझे नहीं चाहिए, किसको दे दे, जैसा भी थोड़ा बहुत वो दान करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने राजा की उस अब्राहिम सुल्तान अधम ने एक अंगूठी बनवा रखी थी, छाप, और उसमें हीरे छोटे छोटे इतने जुड़वा रखे थे, यानी बहुत कीमती थी वह। और उस ठग ने वह देख ली संत ने कि यह किस प्रकार से ली जा, तो उसने अपने चेले तक कह और उस राजा जैसी अंगूठी बनवा ली। और नकली बनवा ली, कति डुप्लीकेट, सेम टू सेम। और राजा जब उसके पास पहुंचा दर्शन करने के लिए, तो राजा ने कहा कि चलो महाराज, आज नौका विहार करते हैं दरिया में। अब चलो। अब जब वो नौका में बैठे जा रहे थे, तो राजा की अंगूठी की तरफ नजर दी थी है पहले उसकी, कि राजन ये क्या ले रखा है, अगली अंगूठी है, ये कितनी कीमती है, कि ऐसे 1 लाख रुपए की बनी है। अच्छा, वाह भाई वाह। और उस नाविक को कहता है, पतवार को, उसको कि भी सीधा चला, इधर चल इधर। राजा का ध्यान इधर हुआ, वह अंगूठी बदल ली और कहता है, अच्छा इतनी कीमती हमारे किस काम की, वह फेंक दी दरिया में। राजा ने सोचा कि बड़ा त्यागी बैरागी भाई, ये तो संत के कमाल की बात है, इसकी लालच ही नहीं इसके मन में, और ज़्यादा डिवोट हो गया उसके ऊपर, भाई संत होता है ऐसा हो। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उस चेले की गुरु की बिगड़गी। कहते हैं गुरु लोभी शेष लालची, दोनों खेल दा, और दोनों डूबे बापुड़ा, चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पर बैठे थे, एक दिन तक उनका जूत बाजना ही था। उस चेले ने मंत्री को बता दिया कि यो संत नहीं, यो ठग है, और राजा की जो अंगूठी थी ना, इसने दरिया में नहीं फेंकी, यो खुद दबाए बैठा है। मंत्री ने कही राजा को, राजा के बात गला उतरे नहीं, अग्नि ने ऐसा नहीं हो सकता। तो मंत्री बड़ा समझदार था, उसने वो बोला शेष कि अभी सच्ची बता, राजा तक की बात जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। ने बोला जी कत्ती सच्ची है। उस सुनार के पास ले गया जिससे उसने डुप्लीकेट बनवाई थी, वजीर वहाँ गया,
तो उसने बता दिया सुनार ने, हाँ ये चेला बनवा के ले गया था और कह रहा था गुरु जी ने बनवाइए, सेम टू सेम जैसी राजा की बनाई थी मैंने ऐसी नकली बना रखी। तब दृढ़ मंत्री ने राजा को कहा जी सचमुच ऐसा ही है, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ठग है बिल्कुल। तो राजा बोला वो प्रमाण है कहाँ जी? वो बता रहा है कि वहाँ दबा रखी है। उसी दिन राजा ने जाके छापा मारा, वह स्थान खोजा, वह नौकरी न उठी पाएगी। राजा ने उस संत का दे लातों दे मुक्या, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी और फिर भगा दिया कि इस राज में नहीं दिख जाएगा मेरे को। अब उसके बाद उसके मन में उन संतों के प्रति हेट होगी, नफरत होगी। उसने आसपास के जितने संत थे सबको पकड़वा लिया, जो भी जहाँ में लग वो पकड़ गए। अब डर, राजा वो धार्मिक राजा होते थे, उनको डर तो रहता है कि कोई सचमुच अच्छा भी संत हो सकता है, ऐसे नहीं किसी को तंग करना चाहिए, कोई बद्दुआ ना दे दे। तो वो क्या करता था कि सबसे प्रसन्न करता था कि तुमने भगवान देखा और देखा है तो मुझे दिखा। अब देखा ही नहीं क्योंकि तो बेचून का है तो नहीं देखा जी, वो बताते अनुभव करो, अनुभव से ऐसे होगा कि चलो। वो जेल में डालने शुरू कर दिए और चक्की पीसो। ऐसे 360 संत पकड़ लिए और जेल में डाल दिए। बाकी डरते आवन ही वो छोड़ गए उसकी सीमा को। अब देखो परमात्मा के लिए डबल समस्या। एक तो थोड़े बहुत भक्ति करने लगे थे, वो नास्तिक बनाने की तरफ चल पड़े काल के दूत। और भगत चाकी पीसर भगवान ने याद करें, वो आत्मा तो कबीरा भगवान की थी कि हे परमात्मा तेरे नाम पर लगे आज ये इतना कष्ट हमें। और उधर से उस राजा को नरक से निकालना था। अब क्या बताते हैं, अब गरीबदास परमेश्वर गरीबदास जी ने परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की इस जानकारी को अपनी वाणी में किस प्रकार बताया है। पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने चौपाइयों में अपने वाणी के आधार से बताया है, इसी प्रकार समझ लो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को दिव्य दृष्टि के आधार से 100% ज्ञान गरीबदास जी ने परमात्मा का सुनाया है, उनकी लीला बताई है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर अर्श अमाने, बादशाह नो शेरवा से आने भये सुल्तान। 9 शेरवा के राजा से फिर सुल्तान अधम बन गए। 18 लाख तुरा दिया और 16 सेंस हुरम्बे, सतगुरु मिले शिकार में है मारा बान असंभ। अजब नवेली पद्मनी अजब नवेला भोगे, और देखो अदम सुल्तान ने भाई कैसे लीना योग। गगन मंडल से उतरे वो साहेब पुरुष कबीर, गगन मंडल से उतरे सतलोक से आए और चोला धरा खवास का, और तोड़े जम जंजीरी। अब क्या है, थोड़ा सा पहले मौखिक बताऊंगा, जब ये घना अच्छा समझ में आएगा। परमात्मा ने क्या किया, एक ऊंटों वालों का रूप बनाया, जैसे कारवान होते हैं। पहले लंबे सफ़र पर चलते थे रेगिस्तान के अंदर, बहुत लंबा कारवां चलता था, उसमें ऊंट रखा करते थे, उन्हीं पर चलते थे अपना सारा सामान लाद कर। एक ऐसे ऊंटों वाले कारवान की तरह वो वेशभूषा बनाकर राजा के महल के जो उसका अपना रेजिडेंस था उसके छत पर चढ़ गए लाठी लेकर, बड़ी सी पगड़ी, लंबी लंबे जूते जैसे राजस्थानी पहरा करें पुराने समय में, और लठ ऊपर छत पर रात ने लठ मारे नो, ऊपर खूब आवाज करे नो, खट्टा है खट खट्टा है खट।
अब राजा के महल पर चिड़िया भी शोर नहीं कर सकती, एकदम निंद्रा भंग हुई। सभी को उसने ललकारा कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, ऊपर क्या हो रहा है, तुमने देखा नहीं, पकड़ के लाओ उस कमबख्त को, कौन है जो शोर करे। अब पकड़ के लाए ऊपर से एक ग्रामीण सा व्यक्ति और सामने खड़ा। तो राजा ने सोचा ये कोई अनजान पने में चढ़ गया ऊपर। उसने पूछा भी कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा था, कैसे आ गया तू। तो परमात्मा ने कहा कि ये मैं भाई, मेरा ऊंट गुम हो गया भाई, और मैं खोजता खोजता तेरी छात पर चढ़ गया, ऊंट खोजूं था तेरी छात पर। तो राजा ने सोचा सचमुच भोला भाला व्यक्ति है। कहने लगा देखो भगत भले आदमी, अरे ऊंट कभी छत पर हो सकता है, तेरी अकल मारी गई है। परमात्मा बोले कि जैसे छत ऊंट पर नहीं हो सकता, वहाँ मिल ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार इन संतों को सता के और ये बकवाद करके तू भगवान नहीं पा सकता, इतना क्वाइट इम्पॉसिबल। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गए सामने से। अब राजा को लगे चक्कर आने, अपने आत्मा सामने ऐसी घटना घट गया तो चक्कर आ जा आदमी ने। उसने सोचा कोई फरिश्ता था या ये केबला थी। उधर से परमात्मा वहां पहुंच गए जेल में, जहां उसके बच्चे 360 चक्की पीस रहे थे। अब वहां जाकर के उन पहरेदारों से कहा, पुलिस वालों से, कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो बोले तू अच्छा भला आदमी, आप पे आ गया, कहाँ पे आ गया। मैं तो भाई राजा तो डर लग गया। बोला ठीक है बैठ अंदर। वो बैठा दिया और कहा ये चक्की पकड़। तो परमात्मा खड़े हो गए, कहने लगे भाई देखो एक काम करेंगे हम, चाहे तो चक्की चलवा लो और चाहे इसमें तुम कणक डालो, एक काम तुम करोगे काम करेंगे। और सबको कह दिया बंद कर दो भाई। अब सैनिकान सोचे यो अच्छा क्रांतिकारी है, इसने सटराई करवा दी। कहने लगे बात उन्हें सोची, पुलिस वाला ने सोची कि लाइन नसीब दे कराएंगे आज, पहले 2 घंटे 4 घंटे चक्की चलवाते थे, सारा दिन चलवाएंगे। कहा कि हम कनक डालेंगे और तुम चक्की चलाओ। परमात्मा बोले ठीक है, पोजीशन पकड़ो, आप आओ सारे तैयार हो जाओ, कणक ले ले गए। अच्छा हो गए तैयार। परमात्मा एक सोटी ले रहे थे डंडी सी, अपनी चक्की के उस डंडे का लगा दी, चल बच्चा पीस देन काटा। तो वो सारी चक्की 360 की 360 खखा उठा दिया, जैसे बिजली वाली चल लग रहे। अब उन सभी से कहा कि अब उन सभी जो साधु संत थे ने बोला नकलियो आंखें बंद करो। आंखें बंद करी और खोलो। आंखें खोली तो जंगल में खड़े हैं। परमात्मा बोले भाग जाओ इस बुद्धि भ्रष्ट की सीमा छोड़ के। वो तो गए थुक मुठियाँ जाओ कोती डांग ठोकते, सीमा पार करके डटे बाबा जी। तो अब उधर से तो यहाँ के ये बंदी छोड़ भी कहलाते हैं। ये इस टाइप के भी बंदी छोड़ हैं, और असली बंदी छोड़ ये ऐसे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और तात बंदी छोड़ कहां। ये छोटे मोटे यहाँ के बंधन थे तो इनके लिए मामूली सी बातें हैं। असली बंधन तो हम काल के कैद में बंद हैं, इससे भी छुटवाएंगे, अमर करेंगे। उधर से राजा चिंतित हो गए, बेहोश हो गए। तो काजी मुल्ला बुलाए। उन्होंने सारी कहानी का जब पता चला तो उन्होंने कहा कोई फरिश्ता था या कोई पितर भूत प्रेत था। अब इसके तबीज बना के बांध दिया गले में कि अब कुछ नहीं होगा। अब राजा को फिर पता लग गया कि ऐसे ऐसे
सारी सारी जेल खाली होगी। राजा को पता चला तो राजा वहाँ पहुँचा, भाई कारण क्या हुआ कि ऐसे ऐसे एक संत आया था और वो न बोला, कह रहा था कि मुझे राजा ने सजा कर दी, आपके यहाँ आया होगा था, मेरे पास भी आया था। तो वो राजा ने उनको बख्श दिया कि वो कोई आम और चीज़ थी भाई, थारा कोई दोष नहीं तो वो राजा उनको सजा देता। तो कुछ दिनों के बाद नॉर्मल सा होया राजा, परमात्मा फिर पहुँचे एक झोटे पे बैठ के, भैंसे पे, और राजा के सामने जा खड़े हुए। राजा और सैनिक खड़े, उसके दरबार में रेजिडेंस अलग होता है राजा का और कार्यालय अलग था। कार्यालय में पहुंच गए, वहाँ तो आम जनता जा सका अपनी फरियाद करने के लिए। अब झोटे पर बैठे परमात्मा, राजा बोला भाई यूँ कैसे आ गया झोटे समेत? बोला जी पूछे, कहाँ भी क्या बात है? कि अभी मैं राजा से मिलना चाहता हूँ और राजा को ये बताना चाहता हूँ भगवान कौन है। तो राजा को पता चला, कहा कि बुलाओ भाई। जोटे समेत भैंसे समेत आ गए परमात्मा और नीचे उतर गए। हाँ, ऊपर बैठे थे। तो राजा ने कहा कि भाई कैसे आए? कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ, आपने साधु संतों को बुला रखा है कि भगवान बताओ कैसा कौन है, कि बताओ कौन है। कि जोटे पूछ ले, भैंसाराम बता भगवान कौन है। जब भैंसा बोलता है अब्राहम, ये मेरे ऊपर बैठा है खुदा है, अल्लाहु अकबर है, ये भगवान है। यूँ कह अंतर ध्यान हो गए दोनों। अब राजा फिर चित गया, बेहोश हो गया, चक्कर खा के गिर गया। फिर मौलवी बुलाए उन्होंने, बाई बाजू पर तवीज बांध दिया दूसरे ने, अब कुछ नहीं होगा। अब कुछ दिनों के बाद वो नॉर्मल सा हुआ राजा, परमात्मा चले गए एक यात्री का रूप बना के। पहले सफर करते थे यात्री, तो रात्रि में कहीं रुकते थे तो धर्मशाला में रुका करते, सराय में। सिर पे अपना गठड़ी ले जाते थे, थोड़ा बहुत खान का भी उसमें होता था, कपड़े होते थे रस्ते के नान धोने के लिए। छोटी सी पोटली वह काख में दे रखी। राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा बैठा, कुछ नौकर खड़े, रानियां बैठी। अब अंदर कति निकट पहुंच गए। जब राजा ने पूछा भाई ये कैसे आया ग्रामीण यहाँ पर, पूछो इससे, अब भाई कैसे आया? इतने मालिक उसके निकट पहुंच गए। राजा ने कहा यहाँ कैसे आए आप? कहने लगे जी मैं रास्ते चलता व्यक्ति हूँ, यात्री हूँ, और मैंने आगे जाना है, शाम होगी, मैं आपकी सराय में, आपकी धर्मशाला में एक रात काटना चाहता हूँ, उसका किराया बता दे, एक कमरा बता दे। अब राजा कहने लगा, बोले आदमी आपने ये सराय दिखाई देती है, ये राजा का महल है, मैं राजा हूँ, ये धर्मशाला नहीं, धर्मशाला कहीं और है, वहाँ जाओ। तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इसमें कौन था? कि मेरे यानी दादे परदादे रहे, वंशज रहे। तो वो कहाँ गए भाई? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? आप क्या इसमें सदा रहोगे? अब जब अपनी मृत्यु का नंबर आओ ना, जब गियो बंदा है इंसान की, तो उन्होंने कहा मैं भी मरूंगा। तो फिर इसने तो मैल समझा। अब मूर्ख आदमी, ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी रहे सरा में गिद्दी, तू ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने तेरा यो मैल सरा बताई। यूँ कह के फिर अंतर ध्यान हो गए। अब वो फिर चक्कर खा गया, दूसरी बाजू का बंधवा दिया तबीज मौलविया से, अकब ठीक रहेगा। अब कुछ दिन बाद राजा नॉर्मल सा हुआ, वह माया की भांग फिर चढ़ने लगी, इतने फिर पहुंच गए। राजा का एक 9 लखा बाग था, जिसके अंदर बहुत लंबा क्षेत्र होता है और 9 लाख टाइप के बढ़िया बढ़िया उसके पेड़ पौधे और फूल लगाए जाते हैं। उसमें दिन में विश्राम करता था 2-4 घंटे, और वहाँ बांदियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी उनकी
वो बेड को सेट करके आते थे, बिछाते थे झाड़ जोड़ के, और आसपास फूल के गुलदस्ते लगाया करते थे। और बांदियों की ड्रेस अलग होती है, जैसे नौकरों की, पियोनों की खाकी ड्रेस होती है, ऐसे ऐसे होती थी। एक दिन परमात्मा स्वयं गए दासी रूप बना के, बांदी रूप बना के, और अब्राहिम सुल्तान की वह बाग में सेज यानी बेड लगाया, चारों तरफ गुलदस्ते लगा के, और लेट गए, उस समय स्वयं सो गए। अब राजा गया, उसने माथा ठनका कि रानी का एक बांदी की हिम्मत और मेरी बेड पे सोने की, इसका दिमाग खराब हो गया। एक हंटर होता था, हंटर रखते थे कोड़ा, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा गिर जाए, इतना तगड़ा आदमी था वो अब्राहिम सुल्तान, इतना ताकतवर आदमी था। और परमात्मा के लेटे लेटे का उसने गुस्से में आकर पट्टाए पट 3 मारे, और तीनों के न्यारे न्यारे निशान शरीर पर हो गए, परमात्मा की देही पे। अब फिर खड़े हुए मालिक बांदी रूप में, एक बार तो थोड़ा सा आए मर गया, ऐसे मर गई नो कहा, और फिर खड़ा होगा जब देखा वो तो लीला करे थे, और हंसते हंसते लोट पोट हो गए हंसे। अब राजा की समस्या आधे से ज़्यादा तो वहाँ समाधान हो गया कि ये कोई बात और है। इस कोड़ा के लगने के बाद औरत हंसे, उसने बाजू पकड़ ली परमात्मा की, कहने लगा बांदी तू हंसी क्यों करे, किस लिए हंस रही है तू? कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि इस तेरी गंदी सेज पे, बेड पे मैं तो एक घड़ी लोटी थी, और इसी निकम्मी ये बेड है जिसको मुझे 3 कोरडों की सजा मिली। मैं यूँ हंसू हूँ बेटा, तेरे साथ के बीतेगी, तू तो डेली सोता है इस पे। मैं ये हंस रही हूँ कि तेरा के हाल होगा, तेरी उस दीन अवस्था को देख रही हूँ मैं। इतना कह के अंतर्ध्यान हो गया, हाथ छुटा गए। 2 घंटे बेहोश रहा राजा, 2 घंटे। अब उसके बाद काफी दिन के बाद क्या सोचा, रानियों ने सोचा, मंत्रियों ने सब सलाह करी कि इसको हम बाहर ले जाते हैं जंगल में, हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर रहेंगे, शिकार करेंगे, इसका मन सेट हो जाएगा, काम काज में लग जाएगा। ये तो उदास रहने लगे, कहीं घर न त्याग दे। इस चक्कर में रानी भी दृढ़ होगी और मंत्री भी चौकस हो गए, जंगल में ले गए। जंगल में ले गए, वहां जाकर पड़ाव ला दिया, और सुबह से लेकर दोपहर होगी, शिकार करने के लिए गए थे सैनिक भी उसके साथ, और वो भी राजा भी, कोई भी जानवर नहीं मिला। तो दोपहर के आसपास उसको एक मृग दिखाई दिया आता हुआ। राजा ने सभी सैनिकों से बोल दिया कि जिसके पास से ये मृग चला गया उसकी खैर नहीं है, क्योंकि राजा बगैर शिकार किए वापस आओ तो अपनी बेइज्जती मान्या करें। तो परमात्मा ने ऐसा दया करी, वो तो लीला थी, वो मृग उस राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया। राजा शर्मिंदा होकर उसके पीछे भाग लिया कि इसको मैं ही पकड़ूंगा। इतनी दूर चला गया, वहां जाके टेढ़ा होकर अंतर्ध्यान हो गया, और बहुत दूर चला गया। और अपने पड़ाव से बहुत दूर चला गया, जहां उनकी रोटी पानी था, वह आसपास कोई जल नहीं, उसको भूख भी लग गई और प्यास भी, घोड़े को भी उसको भी। ऐसी स्थिति आ गई उस राजा की और घोड़े की, अगर 10 मिनट 20 मिनट जल ना मिले तो दोनों मरे। अब जब यह आत्मा इस स्थिति में आती है ना, राजा था जब तक ऊपरले मनते अल्लाहू अकबर करे था, जब आत्मा से पुकारा, जैसे मरते हुए भगवान याद करते, अल्लाहू अकबर तो ये यही है, अल्लाह कबीर, सबका मालिक, सबका बाप और सबका जो रहमत वाला। पहुँचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत। जब उसने ऐसा करा कि सचमुच भी ये मरेंगे दोनों, परमात्मा ने थोड़ी सी दूरी पे एक सुंदर बगीचा बनाया जिसमें
फल फ्रूट, सेब, संतरे, काजू और खूब लदपद कर दिए। एक सुंदर सरोवर बनाया जल, और उसमें एक झोंपड़ी रच दी जैसे साधु घने दिनों तो रह रहा हो। और उसके 3 कुत्ते बेलों से बांध रखे, खूटे गाड़ गाड़ के। और उधर से इब्राहिम सुल्तान रोता हुआ आगे को खिस रखने देख रहा था। सामने देखा जल तो खुशी हुई, घोड़े को पानी पिलाया, आप पिया, फिर फल फ्रूट खाए। फिर देखे तो महात्मा बैठे हैं। उसने वहाँ पर जब छक लिया ना, पेट भर गया, जान बच गई। फिर बकवाद भावे उसने सोचा कि बाबा जी 3 कुत्ते ले रहा है, बढ़िया है तो अली सेशन से, और इनमें से 2 ले चलता हूँ। क्या करेगा बाबा यहाँ पर? अब परमात्मा के पास आकर कहने लगे कि जिंदा इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू? परमात्मा बोले बैठ जा, बताऊंगा। वो बैठ गया और उनके सामने काजू किशमिश के हलवे बना के और पत्तों पर रख के, और उनसे इतनी दूर पर रख रखे, वो कोशिश कर रहे बेलों समेत वहाँ तक मुंह पहुँचाने का, पंजे पहुँचाने के, पहुँच नहीं रहे और भूखे मरे। और फिर उनका एक खाली बेल और ले रहे थे कुत्ते बांधन की, जिन वह रखी थी साथ में। और उधर से परमात्मा एक सोटी ले रहे थे, उनके डंडा मार रहे थे। तो राजा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इनको खाना क्यों नहीं खाने देते, और इनमें से 2 कुत्ते मुझे दे दो, आप क्या करोगे? परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये VID है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉग है ये। अब वो कैसे कि एक बल्क बुखारे का शहर का जो राजा है ना, ये तो इसका दादा है, पिताजी है, ये उसका दादा है, ये उसका तीसरा दादा है। इन हरामजादों को मैं कहा करता भक्ति कर लो, और मैं बहुत मिला इनसे, इनका बुद्धि में आई को ना। अरे भी इनको हलवा चाहिए, अब खवाऊंगा इनको हलवा, तो और मारे के। अरे यह एक खाली बेल ले रहा हूँ ना, अब जो राजा बैठा गद्दी पे वो कुत्ता बनेगा, उसने इसका बांध दूंगा बेटा। उसका तो पसीने आ गए। ओए होए होए, अब चरणों में गिर गया, अरे मर गया कति, ये तो नाश होगा। देख बाबा, दादा बाबा सारे बंदे बैठे, चरणों में गिर गया, रो बुरी तरह, बख्श दो बाबा, बख्श दो महाराज, बख्श दो मुझे। थोड़ी देर के बाद रो रहा के उठा, वहाँ कुछ भी कोई नहीं, कॉलर में पड़ा कती रेत में, ना वहाँ बगीचा, ना बाबा जी, ना कुत्ते, ना जल, ना सरोवर, कुछ भी नहीं। और घोड़े के पैर गिले, पेट भर रहा, सपना के उकर माने। अब रुकना था 10 दिन, उससे दिन वापस हो लिया। सारे लंगर बोलिया नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। अब फिर आके बैठ गया कति गुमसुम। रानियों ने फिर बुलाया, कोई जंतर मंतर करनिया। एक बड़े से हाल के अंदर रानी, मुख्य रानियां, वजीर खड़े, सब समझा रहे। रानियां भी कह रही जी आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो, ये तो ऐसे होता रहता है, फलाना है, ये कुछ नहीं होता, ये तो वैसे हवा होती है। उसका मन बदलने की चेष्टा कर रहे थे काल के आधार से। इतने में कुत्ता आया, उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे, और आके इब्राहिम सुल्तान के सामने खड़ा होगा कि इब्राहिम सुन ले कान खोल के। कुत्ता बोला, और सब देखने लगे क्या हो गया भाई, कुत्ता बोला। कहने लगे मैं फलाने देश का राजा था, नगरी का, याद है तेरे, और मेरा ऐसे ऐसे उनके साथ युद्ध हुआ था, मैंने इतने जीव मारे थे, और अब जितने वो सैनिक मैंने मारे और मरवाए थे, ये देख यो मिला मेरे को, तेरे पर तो मेहर हो रही है भगवान की, कुछ सोच ले। नो कहकर खेल दे ही गया, बाज गया कुत्ता, अंतर ध्यान हुआ। अब वो बोले, राजा बोला कि तुम तो नो को थे कि आप वैसे ही कर रहे हो, तेरे सामने हो रहा है। तो उन सबको बाहर निकाल दिया, गेट आउट, अंदर से कुंडी ला दी। रात के समय महल के पीछे से रस्सा बांध के, सब कुछ त्याग के
और काला मुंह कर लिया, एक साल लपेट लिया, ऐसे अल्फी ला ली, गांठ मारकर चल पड़ा। रात ने 15-20 किलोमीटर खींच दी। अब भूख लगी भगत ने, क्योंकि राजा था, पैदल तक चलना नहीं था, गजब की भूख लगी। आगे मालिक ने के रचना रची, एक मालन बेर बेच रही थी रास्ते में अपने बाग के बाहर सामने बैठ के। तो राजा ने कहा कि मालन बेर दे दे। मालन बोली, भाई एक आने का शेर दूंगी। बोला ठीक है, एक शेर तोल दे। उसने शेर तोल दिया, किला पैसे, अगमाई पैसे तो है नहीं मेरे पास। ये जूती, एक जूती, इतना रिच मैन था वो, एक जूती 1.25 लाख रुपए की, आज की उस समय की कीमत 1.25 लाख रुपए, हीरे पन्ने जड़ रखे उसके। ने बोला ये जूती ले ले, चाहे दोनों ले ले, और शेर बेर दे दे। ने बोली देख ले भाई, या ताना दे देना, जूती धर दे। दोनों रख दी जूते, और भूखा मरता क्या नहीं करता। अब कहते हैं ये जब तक बकवास भावा, जब तक इसका पेट समय पर भर जा। यहाँ एक उदाहरण देते हैं, गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि एक समय इतना अकाल गिर गया भारतवर्ष में कि हाहाकार मच गई, और राजा लोगों को भी रोटी तक नहीं मिली, मांगते फिरा करते। कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। तो जब समस्या आती है जीव पर, जब अकल ठिकाना हो इसकी, तो कहने लगा ठीक आप ये रख लो और मुझे बेर दे दो। अब क्या किया, जो बेर तोलन लगी वह मालन, एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष गाल दिया उसकी जोड़ी में। अब्राहिम कहे, अब उस एक बेर के ऊपर मालन कहे मेरा, उसने हाथ गाला, और अब्राहिम कहे मेरा, वो दोनों उस बेर पर लड़े। अब वहाँ परमात्मा अंतर्जान वो एकदम अपने रूप में आए और उसका एक दिरा थप्पड़ ने बोला गधे तू के रात छोड़ के आया, एक बेर पर लड़ा, 2.5 लाख की जूती घेर दी, हर एक बेर पर जूतम जूता खाग छोटा तेरे राज व खेचा ताण मन में न्यू की न्यू है, जा मेरे वापस अपने घर में रह ले। कान पकड़ लिए। कहते 2.5 लाख की पावड़ी और 1 पैसे का बेर, और देख अदम सुल्तान ने कैसी डाली मेर। तब परमात्मा ने कहा फिर क्यों धक्के खाता, फिर तूने छोड़ा क्या है, आ तो गया तू सब कुछ त्यागी बनकर, लड़ाई फिर न्योगी बेर पर लड़ रहा है, वहां राज पर लड़ते थे। फिर उसने कान पकड़ लिए। परमात्मा बोले भाई देख बात सुन, अब मैं तुझे उससे न्यारा करना चाहता था जिस अड़ंगे में, जिस दलदल में तू फंसा पड़ा था। ज्ञान समझाया खूब बुरी तरह कई दिन, और फिर कहा बेटा जा बेसिक इब राज भी कर ले, पर नेक नीति से करना, आत्मा मत दुखाना, और भक्ति भी कर ले। वो बोला नहीं, यह आज्ञा ना दो दाता, नरक से मुश्किल से निकल के आया हूँ, अब भक्ति नहीं हो पाएगी। आज इसी स्थिति है, बच्चे सयाने हो रहे, अपने आप संभालेंगे। तो इस प्रकार उस अब्राहिम सुल्तान अदम को परमात्मा ने उस दलदल से निकाला। हम मांगे या दलदल के गणा दंडे दाता, 2 कोठी बनवा दे भी दाता। परमात्मा कहे बता, अब आपने सफर चलना है भक्ति का, भक्ति मार्ग पर घर पहुंचना है, तो आप यात्री हो, और यात्री के घर में चाहे कितना धन पड़ा हो, वो केवल आवश्यक वस्तु लेकर सफर कर सकता है। जब सारे घर ने सिर पर धर कर चलेगा तो 10 कदम नहीं चल सकता। तो इस प्रकार हमने उस परमात्मा के सफर पर चलने के लिए संसारिक परंपराओं और ये सब कुछ त्याग के हल्के से होकर चलेंगे, तभी हम अच्छी स्पीड खींचेंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा,
परमात्मा गरीबदास साहिब जी को बता रहे हैं, हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजे कासिद गवन किया रे, वो डेरा महल सरा लिया रे। दूजे कासिद यानी यात्री बनकर गए और राजा के महल को, डेरे को मैंने सरा बताया। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को त्यावर आई। चक्कर काट गया, शर घूम गया उसका। जब राजा को मैंने ये बताया कि ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये भी रहे इसी सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू उठ चली जाई, इसलिए मैंने तेरी ये शहर, तेरी महल सरा बताई। तो कहते हैं तब सुल्तान अदम को चक्कर आया था इस बात ने सुन के। पुण्यात्माओं, पिछले पुनकर्मी प्राणियों का ये बात जल्दी असर करती है। अब आपसे पुनकर्मी प्राणी, आपने थोड़ा सा ज्ञान सुना और खिंच का आगे, तो ऐसे इसके साथ बन रहा था कि सचमुच यह बात तो सारी सच्ची रे, जुल्म हो गया तो सब चले जाते। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को तावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। उठे बादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गैब छुपाना। जो बादशाह उठे और चरणा में पढ़ने लगे, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए उस यात्री रूप में। तीजे बांदी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरड़े खाई। तीजे बांदी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरड़े खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा ये हाल होई। जो सोव दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब परमात्मा ने जब बांदी रूप में सो रहे थे, उसने कोरडे मारे 3 कर तन पे, तब परमात्मा ने कहा था मैं एक घड़ी से जा सोई था तो मेरा ये हाल हुई, और जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विधाता। मैं न्यों हंस रही हूं। तब गए भी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा। यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई। चौथे जोगी हम भय जिंदा, जिंदा महात्मा बनकर हम जंगल में बैठे। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लीन 3 कुत्ते गलफंदा। दिन हम सांकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले बादशाह सुल्ताना, कहाँ से आए जंद दीवाना। जंगल में बैठ के कुत्ते वो बना के सरोवर वगैरह झोंपड़ी। तो बादशाह सुल्तान कहते तू कहाँ से आया जंद। ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से 2 हमको दीजे। अरे ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यो लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन्हें भी बड़ी बदफैल कमाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, तू समझे क्यों ना गिद्दी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू राजा बनकर इस तख्त सिंहासन पर बैठ कर भूल गया भगवान को।
तेरा फांसी लगेगी, कुत्ता बनेगा तू अगले जन्म में। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। बोले बादशाह सुल्तान, जा खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। अब जगत और भगत के अंतर कितना अंतर होता है। जब अब्राहिम सुल्तान अदम परमात्मा से दीक्षा, जब वो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में गर्मी का मौसम था, सावन का महीना था, थोड़ी थोड़ी फुहार सी गिर रही थी, कभी रुक जाती थी, ठंडी हवा चल रही थी। एक व्यक्ति, उसका कोई संतान नहीं, उसके एक औरत और स्वयं और एक गाय ले रहा दूध पीने के लिए, और एक झोंपड़ी में रह रही। अब्राहिम सुल्तान रात्रि के समय उनकी झोंपड़ी की आड़ में हवा से बचने के लिए बैठ गया, और वो उठ कर बतलाने लगे आपस में कि बड़ी बढ़िया वर्षा कर दी खुदा ने, बढ़िया चारा होएगा और गाय खूब दूध दिया करेगी। उसकी पत्नी कह रही थी। तो वो क्या कहता है कि अपनी तो ऐसे ठाठ हो गए, इस बल्ख शहर के अब्राहिम सुल्तान अदम के भी कोई ना होंगे। यानी और वो पीछे सोना बैठे बैठे। कि अपने तो इसी मौज हो जाएगी, इस अब्राहिम की भी नहीं होगी राजा की। अब उसने यह बात सुनी तो देखो भगत का तो मन में आती है कि देख इसके के भूल पड़ रही है भोले आदमी के। एक औरत एक गऊ है ढांडी, अपनी देसी भाषा में हमारे यहाँ ढांडी कहते हैं गाय को, और औरत को रंडी कहते हैं। गरीबदास जी ने तो लैंग्वेज बोली है अपनी देसी कति खड़ी भी बोल रखी है बहुत सालों पर। अब उसने उठकर देखा कि ला इसको थोड़ा ज्ञान समझा दूं। वहाँ जाकर उन्होंने वालेकुम सलाम करी। उन्होंने उत्तर दिया कि भाई कौन है तू। उसने कहा कि आप क्या बोल रहे थे, अभी मैं यहाँ बैठा था आपके पीछे। आप कह रहे थे कि ऐसी हमारी ऐसी मौत हो जाएगी, अब्राहिम सुल्तान की भी नहीं। कहाँ हो रहे, बढ़िया चारा हो गया, गाय बढ़िया दूध देगी, ठाठ से रहेंगे। तो उसने कहा भाई ये ठाठ कितने दिन रखोगे तुम, तुम्हारे दादे परदादे चले गए, तुम भी जाओगे, कुछ भक्ति करो भगवान की। कहने लगे तू कौन है भाई? कि मैं वो अब्राहिम सुल्तान अदम राजा हूँ जिसकी तुम चर्चा कर रहे थे। वो कहने लगे भाई क्यों, तू कैसे आ गया ऐसे? कि मैंने छोड़ दिया भगवान के लिए वो राज, और आप भी भक्ति करो, छोड़ो इस फंड ने। इसको छोड़ दो, तुम भक्ति कर लो। ने बोला चल अपना काम कर, या तो तू वो अब्राहिम सुल्तान नहीं, और जैसे अब्राहिम सुल्तान नहीं तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं। इसी बढ़िया चीज छोड़ के आ गया तू। अब वो फिर अपनी किस्मत को सराहता है वहाँ मालिक के ज्ञान को आधार बना के कि रांडी ढांडी नात दे। रांडी माने एक औरत और ढांडी माने गाय। कहते रांडी ढांडी नात दे ये नरकइये काग, और बलख बुखारा छूट गया थी कोई पछली लागे। होय होय। पिछली लाग माने कोई पिछले गजब के संस्कार थे दाता। एक जीव पे यूं ना छूटता, इसने ठाठ मान रहा, कल गधा बनकर कुत्ता बनकर घूम गए मूर्ख। और मेरे पर रजा करती दाता ने बलख बुखारा छुटवा दिया दाता। कोई पिछला गजब का संस्कार था ना, न्यों छूटे। तो आप वो आत्मा पुण्यात्मा हो, आपकी कोई पिछली लाग है, यहाँ आना कोई हंसी खेल नहीं है। अब इस रजा को बना के रखना, तुम्हारा कल्याण होगा।